किसी भी साधना के लिए सबसे पहली जरूरी चीज होती है जितासन होना। जितासन का मतलब हम एक आसन से घंटों बैठने का अभ्यास कर लें। यही हमारे जीवन में नहीं होता। 15 मिनट कथा में बैठे, उसके बाद एक बार टहल के आए, नहीं बैठ सकते। 2 घंटे 3 घंटे एक आसन से दत्तचित्त होकर के बैठने का अभ्यास जब तक नहीं होगा, तब तक जीवन में कोई साधना सफल नहीं होगी। ये बहुत जरूरी है। ये पहली सीढ़ी है महाराज, और यही लोग चूक जाते हैं। एक आसन से बैठ नहीं सकते, 10 बार आसन बदलेंगे। इधर का पैर उधर करो, उधर का पैर उधर करो, एक बार इधर लटक जाओ, एक बार उधर लटक जाओ। अरे एक बार बैठो तो फिर बैठे रहो एक आसन से। सुखदेव जी ने पहला उपदेश किया है, और ये सबके लिए। जो वृद्ध हैं, जो शरीर से असक्त हैं, उनको मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिनके अंदर शक्ति है उन्हें तो अभ्यास करना चाहिए। उन्हें इस अभ्यास में लगना चाहिए, तभी एकाग्रता होती है, तभी किसी वस्तु का हम एकाग्र होकर के चिंतन और विचार कर पाते हैं। सुखदेव जी ने कहा जितासनो, पहले आसन को जीतो। आसन कैसा हो? बोले आसन के लिए भी नियम है। चाहे जैसे आसन पर बैठ जाओ और पूजा पाठ करो, ध्यान करो, बोले नहीं होगा। आसन पवित्र हो, जहां हम आसन लगा करके बैठे वो स्थान पवित्र हो, आसन भी पवित्र हो। गीता में तो भगवान ने आसन की जो विधि का वर्णन किया है, चैलाजिन कुशोत्तरम, नीचे कपड़ा बिछाओ, पहले जमीन को शुद्ध करके गाय के गोबर से लीप करके, फिर उस पर वस्त्र बिछा करके, फिर उसके ऊपर मृगचर्म बिछा करके, फिर उसके ऊपर कुश रख करके, तब उस आसन पर बैठ करके ध्यान और समाधि और योग सब किया जाए। ये सब वर्णन किया है। परंतु उतनी बातें हम नहीं कर सकते। फिर भी जहां पर हम ध्यान पूजन करें वो स्थान पवित्र हो, उसे साधारण दृष्टि से पवित्र कर लें, पोंछ दें, साफ कर दें, स्वच्छ कर दें। और पवित्र आसन, कैसा आसन? बोले या तो कंबल का आसन हो या तो कुश का आसन हो, और फिर उस पवित्र आसन पर बैठकर हम ध्यान करें, जप करें, पूजन करें। आसन पवित्र हो। आसन का भी अपना अपना महत्व है। केवल कपड़े का आसन लगा करके उस पर बैठ करके पूजा पाठ करो तो दरिद्रता आती है। कपड़े के आसन पर बैठ करके आपने पूजा पाठ किया तो वो आसन आपका अपवित्र है। वस्त्रासनेषु दारिद्र्यम, वस्त्र के आसन पर दरिद्रता होती। धरण्याम शोक संभवः, और सीधे धरती पर बैठ जाओ और पूजा करने लग जाओ, कोई आसन नहीं डाला, बोले शोक उत्पन्न होगा, दुख उत्पन्न होगा। धरण्याम शोक संभवः, शिलायाश्च भवेद व्याधि। कोई पत्थर की शिला है, पत्थर की पटिया है, चलो इसी पे बैठ के पूजा कर लें, बोले व्याधि उत्पन्न होगी। शिलायाश्च भवेद व्याधि। काष्ठे व्यर्थ परिश्रमः, और लकड़ी का आसन हो, लकड़ी का कोई पाटा और पीढ़ा हो और सीधे उस पर बैठ जाएं, पूजा करने लग जाएं, बोले सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाए। लकड़ी का आसन होता है, लेकिन डायरेक्ट उस पर नहीं बैठना, उस पर कुछ बिछा करके, कंबल का आसन, कुश का आसन डाल करके, तब उसके ऊपर बैठ करके साधना और पूजा करनी चाहिए। आगे शास्त्रकारों ने कहा कि कुशासने भवेद आयु। कुश का आसन बिछा करके पूजा अनुष्ठान ध्यान करे तो आयु वृद्धि होती है। कुशासने भवेद आयु मोक्षः स्यात् व्याघ्र चर्मणि। बाघ का चर्म, सिंह का चर्म हो और उस पर बैठकर साधना की जाए तो उससे मोक्ष की प्राप्ति हो। लेकिन अब ये सब सतयुग के लिए था, आज के युग में ये सब चक्कर में मत पड़ो। आजकल के युग में तो बस वही कुशासन और कंबलासन, 2 प्रकार के आसन ही सर्वोत्तम माने गए। तो कुशासने भवेद आयु मोक्षः स्यात् व्याघ्र चर्मणि, अजिने सर्व सिद्धि स्यात् कंबले सिद्धिरुत्तमा। और मृग चर्म पर बैठे तो समस्त प्रकार की सिद्धि, और कंबल के आसन पर बोले कंबले सिद्धिरुत्तमा, उत्तम सिद्धियों की प्राप्ति कंबल के आसन पर होती है। लेकिन कंबल कौन हो?
वो नेपाली कंबल, रुई का बना हुआ और पदार्थों से बना हुआ जो आजकल बड़ा सुखदायक कंबल आता है, उसकी कंबल संज्ञा नहीं। कंबल का मतलब भेड़ के बाल का बना हुआ शुद्ध कंबल जो गड़ता है शरीर में, वो शुद्ध कंबल। बाकी कंबल के नाम पर तो बहुत कुछ मिल रहा है। तो शुद्ध जो मेष के रोम से निर्मित हो, भेड़ के रोम से बना हुआ हो, और वह भी रंग बिरंगा न हो, केवल 2 कलर बस, काला और सफेद बस। इसीलिए पुराने जमाने में भेड़ के कंबल बनते थे तो काले और सफेद 2 ही रंग के बनते थे। वही महात्मा लोग बिछाते थे, भजन करते थे, उसी पे सो जाते थे, ठंडी लगे तो उसी को ओढ़ लेते थे।